जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, समस्त विश्व के ऊपर बनी रहे। कलयुग के अवतार हनुमान जी सदैव भक्तों की रक्षा करते आ रहे हैं। आज का विषय कुछ खास। हनुमान जी कलयुग अवतार में कहाँ निवास कर रहे हैं? भगवान प्रभु श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया है, कलयुग में आपने अपने भक्तों की रक्षा करनी है और कलयुग में आप ही भक्तों की रक्षा करेंगे। हनुमान जी रामेश्वरम गंधमादन पर्वत पर, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को मां सीता की अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे, तब मां सीता ने उन्हें अमर होने का यह वर दिया था। पुराण के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत में वन पर पहुंचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहां आराम करते देखा, तो भीम ने उनसे अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाए। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित है, जहां महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सरों और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में आता है। सुमेर पर्वत की चारों दिशाओं में गंजदत्त पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत से कहा जाता है। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में स्थित है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के नाम पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए, समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। गंधमादन पर्वत एक मंदिर भी बना हुआ है, जिससे हनुमान जी के साथ श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते यह हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे और रणनीति यहीं से पूरी बनती थी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान के पैरों के निशान अभी भी मौजूद हैं। संकट मोचन हनुमान जी सदैव भक्तों की रक्षा करते आए हैं। शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई में सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक, बल, बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी। उनके नाम महाबली, महावीर, पवन सूत्र, फाल्गुनी शाखा, अंजनी सुत, केसरी नंदन, राम श्रेष्ठ, बजरंग बली, वायुपुत्र, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता आदि हैं। संबंध उनका वानर, रुद्र अवतार, राम के भक्त, ग्रह मंगल ग्रह, मंत्र ओम श्री हनुमते नमः, अस्त्र गदा, वज्र, ध्वजा, दिवस मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा जाता है। वर्ण लाल है, जीवन साथी सुरचला, माता पिता केसरी, वास्तविक पिता और पवन देव, आध्यात्मिक पिता अंजना और माता, भाई बहन मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान, धृतिमान, सगे छोटे भाई भीमसेन, सौतेले भाई, संतान मकरध्वज, पसीने से उत्पन्न हुए, सवारी वायु, हवा में बात करते हैं। हनुमान जी बानरों के राजा
केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी से अत्यधिक प्रिय हैं और इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृत का वरदान प्राप्त है उसमें बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए लिया हुआ है। भगवान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का गर्दन कराया और फिर अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र मेष लगन के योग में सुबह 6:03 भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुति का अर्थ हवा, नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुति नंदन वायु का बेटा है। हनुमान जी सदैव भक्तों की रक्षा करते आए हैं। कलयुग के अवतार इन्हें बोला जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने इन्हें वरदान दिया है। माँ सीता जी ने इन्हें वरदान दिया है कि कलयुग में आपने भक्तों की रक्षा करनी है और आप भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें। आपके सारे कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके सारे कष्ट दूर हो, हनुमान जी आपकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद।